Today I will discuss the class 12 chapter 1 relation and function. This topic you have read in the previous classes, class 11th relation and function. आज हम आपको रिलेशन के बारे में बताएंगे। मान लीजिए कोई ए है और ये सेट बी है, इसका इसके साथ रिलेशन जैसे यहाँ लिखा 1 2 3, इधर आपका 4 5 6, ये इससे रिलेशन लगता है, इसका इससे रिलेशन है, हो सकता है इसका भी इससे रिलेशन हो, ठीक है ना, इसका इसके साथ रिलेशन हो और रिलेशन इसका इसके साथ रिलेशन हो, तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन इसको आर कहते हैं, इसका इसके साथ एक रिलेशन। यहाँ पर समझना ये है कि ये रिलेशन जो है ईच एलिमेंट हैव यूनिक इमेज इन द बी, ये आपका इस एलिमेंट इसके साथ एक इमेज बना रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे रिलेशन का मतलब होता है रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। ए क्रॉस बी क्या है? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, जिसका भी ए क्रॉस बी इसका हम करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो यहाँ से ए क्रॉस बी की देखिए वैल्यू क्या आएगी। यहाँ से इसका ए क्रॉस बी किया हमने तो 1,4 1,5 1,6, ऐसे ही 2,4 2,5 2,6 और आपका 3,4 3,5 3,6। तो ये जो इसका हम जब सबसेट निकालेंगे तो ए क्रॉस बी ये सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोजेक्ट। अब हमारा रिलेशन अगर लिखा हुआ आर इक्वल टू, अगर इतना दिया है 1,4 1,5 और यहाँ दिया है आपका 3,5 3,6, तो ये भी एक रिलेशन है, ये भी रिलेशन है। अगर ये रिलेशन हमारा रिप्रेजेंट करता है यानी जितने भी आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, अगर आर इज ए क्रॉस बी का सबसेट है, ये इफ आर इज इक्वल टू अगर ए प्लस बी होता है, ए क्रॉस बी होता है, तो इसको हम कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, इसे यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। अगर आर जो है हमारा सबसेट है इसका ए क्रॉस बी का, तो इसको लिखने का तरीका ये है और इस तरीके से भी लिखते हैं ए रिलेशन बी, ये भी लिखा जाता है। तो ए रिलेशन बी ए क्रॉस आर इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। अब हमारा आता है कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। मान लीजिए एक जो सेट है, सेट ऑफ गर्ल्स, ठीक है ना, ये गर्ल्स का सेट है, सेट ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल लिखने हैं। अभी मान लीजिए सेट ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल, ये सेट ऑफ गर्ल्स और रिलेशन में लिखा है कि ए कॉमा बी, इस तरीके दिया है सच दैट ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, इज ए ब्रदर ऑफ बी, ये क्या है? बी का भाई है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा? एम्प्टी रिलेशन होगा, क्योंकि ये हमारा गर्ल्स इन ए स्कूल सेट ऑफ गर्ल्स है, जिस सेट बना हुआ है वो गर्ल्स का है, लेकिन उसके अंदर ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, इट इज एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। इस तरीके के रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो हमारा ये लिखा हुआ है ए कॉमा बी, ये इस तरीके से लिखा सकते हैं। यहाँ पर वैसे तो दिया है और ऑल करके भी दिखा दिया जाता है ए कॉमा बी बिलोंग टू ए, ये होना चाहिए। तो इस तरीके से सिचुएशंस बनती हैं, तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एम्प्टी रिलेशन हो गया, एम्प्टी रिलेशन हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। ऐसे ही रिलेशन के और भी टाइप्स होते हैं। तो आज आपको आगे रिलेशन बताने वाले हैं, इसके टाइप हैं, ये नोटेड डाउन, पॉइंट नोट कर लीजिए। अब आपको एक रिलेशन बताएंगे, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
अब हेडिंग आप डाल के टाइप्स ऑफ रिलेशन ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे जो टॉपिक है नया उसमें लिखिए आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? जैसे सपोज दैट ए हमारा कोई सेट है, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा, 1 2 3। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए जब कोई रिलेशनशिप इसका बनेगा उसमें 1 1 2 2 3 3 1 2 1 1 3 कुछ भी हो, लेकिन यूनिक इमेज जरूर होनी चाहिए। इसकी इमेज है, इस 2 की भी इमेज है, 3 की भी है, तो इट एज हमारा हो जाएगा ये रिफ्लेक्सिव। इट इज रिफ्लेक्सिव क्लियर। एक नोट पॉइंट यहाँ कर लीजिए, रिफ्लेक्सिव से रिलेटेड होता है कि जैसे हमारा R इक्वल टू ये लिखा हुआ है 1 1 2 2 3 3, ओनली ये दिया है, तो इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन भी कहते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन भी होता है। अब इसके बाद आया था सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सपोज दैट ए की वैल्यू आपकी दी गई है 1 2 3 और रिलेशन में आपका ये लिखा हुआ है 1 2 2 1 1 3 और 3 1। तो ये हमारा इतने भी हों कि यानी आपका रिवर्सिबल इमेज जरूर होनी चाहिए, तो इसलिए इट इज आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक होता है। अब आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करना है? ट्रांजिटिव सुन लीजिए, सपोज दैट A, B बिलोंग टू R, B, C बिलोंग टू R, तो A, C भी आल्सो बिलोंग होना चाहिए R में। एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर एक कोई A की वैल्यू आपकी 1 2 3, रिलेशन R हमारा है, यहाँ पर आपका रिलेशन बनना है 1 2 2 3 1 3 1 4, ठीक है ना। तो इतना ही रहना, तो 1 3 तक ठीक रहेगा। तो ये इतना रिलेशन है, आपने देखा, तो इट इज ट्रांजिटिव। ये तीनों रिलेशन जिसमें होते हैं उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके, गुड बाय स्टूडेंट।